आज काफ़ी शानदार मूव जो है डिफेंस शेयरों में फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से आज काफ़ी क्वेरीज आई है जीआरएससी को लेकर के। तो प्रदीप जी आपसे शुरू करते हैं और एक एक करके आप दोनों के पास हम जाते रहेंगे। जीआरएससी पे क्या व्यू रहेगा? अभी 4% ऊपर फिर से ये, अच्छा ये बहुत हाई वोल्टाइल काउंटर है, ये जब गिरता है तब भी बहुत तेज़ी से गिरता है, जब रिकवरी आती है तो काफ़ी तेज़ आती है। 4.5% की तेज़ी, 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है 2951 पे। क्या करना चाहिए प्रदीप जी, क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, जिस तरीके से सर मुझे लगता है कि कल भी एक सपोर्ट के आसपास हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बाउंस बैक आ रहा है। और मैंने तो बोल के रखा था सर 2850 2900 के आसपास एक बार बाइंग करके जाना है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग अभी आना बाकी है। जिस तरीके से नीचे आ रहा था, सपोर्ट ले लिया है, बॉटम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना वो अभी चल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, और जो मेरा परफेक्ट बाइंग जोन था उसके हिसाब से ही अभी फिर से यहाँ पे बाउंस बैक आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। फंडामेंटल भी अच्छा, कंपनी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास, तो 527 करोड़ के आसपास पैड भी है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के आसपास तो नीट मार्केट कैप भी है। तो मार्केट कैपिटल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए, और भी हायर प्राइस इसमें पॉसिबल है। जी चलिए, ये बात हो गई जीआरएससी को लेकर के। प्रशांत सर जरा एक बार चेक कीजिएगा, 2050 के आसपास चल रहा है, थोड़ा करेक्शन हुआ है हायर लेवल्स पे। क्या ये लेवल कंफर्टेबल है फ्रेश एंट्री के लिए, और जो लोग हायर लेवल पे हैं उनको वेट करना चाहिए, या क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? देखो, जिस तरीके से जीआरएससी प्रदीप जी ने बताया, सेम काइंड ऑफ ट्रेंड इसमें भी है। आई थिंक एक अच्छा बाउंस बैक दे रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 1950 के हिसाब से यहाँ से फ्रेश पोजीशन कोचिन स्पेड में कर सकते हैं। ये जो तीनों कंपनी, चारों कंपनियां हैं, जो मज़गान हो, कोचिन हो, जीआरएससी हो, इसमें क्यों आ रहा है? आई थिंक Q1 अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस पे ये तीनों स्टॉक पॉजिटिव हो रहे हैं। आपने देखा होगा Q4 अर्निंग्स तीनों कंपनी के अच्छे थे, मार्जिन में थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम आया था। तो वही एक एक्सपेक्टेशंस हैं, और जिस तरीके से अभी हम, बट अगेन एक छोटा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बट रिजल्ट अगर खराब निकला तो जिस तरीके से आज भगा हुआ है सेम तरीके से नीचे आ सकता है। तो 1950 के एक स्टॉप लॉस से स्टॉक खरीद सकते हैं विद टारगेट ऑफ एटलीस्ट 2400। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इसके बाद जरा जो सवाल मैंने पूछा था मझगांव को लेकर के, मझगांव में कितना दम दिखाई दे रहा है सर? प्रदीप सर जरा देखिए, यहाँ पर क्या करना चाहेंगे अभी आप? आधे % के आसपास की मजबूती है 3300 के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक बॉटम भी फॉर्मेशन हुआ है, अभी भी मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन का गेम चलने वाला है, और मैं तो पॉजिटिव ही हूँ इसमें। बस सर, जो जैसे कि मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड डिफेंस में मेरा एक ही व्यू है बहुत टाइम से, कि आप जो अभी का आप देखेंगे कि चार्ट पैटर्न, ईच एंड मैक्सिमम 80% ऑफ द डिफेंस स्टॉक, वहां पे एक तो है 50% इन्वेस्ट करने का सलाह रहेगा, बाकी 50% ऑलवेज बाय ऑन डीप करके जाना है। रिसेंटली हमने देखा कि नीचे भी आया था, तो अभी के लिए आप देखेंगे 3350 3305 के आसपास चल रहा है। तो मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव तो मैं व्यू रखता नहीं हूँ डिफेंस में। मैं पॉजिटिव हूँ, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास पैड भी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन गेम चल रहा है। बहुत जल्दी स्टॉक 3600 3800 का जो जोन है वो टच करेंगे। लेकिन बाई कहाँ पे करना है, अगर मैं बोलूँ बाइंग जोन, मुझे लगता है कि कल एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे 3050 एंड 3000 के आसपास कभी भी आता है तो उस जोन पे मैं एक बार बाई करूंगा, अभी नहीं। अभी अगर जिनके पास है होल्ड करके रखिए, जिनके पास है होल्ड करके रखिए, ये सलाह जो है वो मझगांव पे। सर जरा एक बार जरा बीडीएल देखिएगा, बीडीएल पे क्या व्यू रहेगा? 1977 के आसपास चलता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी? आधे % के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है, क्या टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर? देखो, फ्रेश पोजीशन तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगेन ट्रेंड पॉजिटिव है। जो ऑलरेडी ले चुके हैं वो एक 50 डे डीएमआई जो है 1813 के आसपास, उसको एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना चाहिए। अपसाइड कैन बी एनीवेयर बिटवीन दी ऑल टाइम हाई, एटलीस्ट जो है 2090 के 97 के आसपास ऑल टाइम है, उसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा ऑन और बिफोर दी Q1 अर्निंग्स। अगर एक क्लोज अगर 52 वीक हाई पे देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2200 तक भी आ सकता है इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, ये बात जो है वो बीडीएल को लेकर के निकल करके आती हुई। बीडीएल के बाद जरा बीएल, जो कि सबका पसंदीदा शेयर है काफ़ी लोगों का। सर जरा प्रदीप सर, आपने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है इस पर, काफ़ी डिटेल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मजबूत शेयर है, सब कुछ है, बहुत सारे दर्शक हमारे नए जुड़ते रहते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और कुछ लोग डेली अपडेट भी चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, आपने बीएल बताया राइट? हाँ, बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
ओके, सो बीएल में देखिए अभी 420 के आसपास चल रहा है, ऐसा तो सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टारगेट बहुत बड़ा है इसमें 550, उससे पहले तो आपको बेचना ही नहीं चाहिए। अब द कंसर्न इज वैल्यूएशन, रिसेंटली इतना ऊपर आ चुका है, 350 से लगातार नॉन स्टॉप भाग के ऑलमोस्ट 430 हो गया, करेक्शंस भी नहीं आया। हमने देखा कि रिसेंटली एक बार वो अपना 430 से लेके 415 418 तक आया था। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाई करना है, देखिए दो तरह का व्यू है यहाँ पे। अगर आपको फ्रेश बाई करना है, करेंट जोन से एक बार करके जा सकते हो आप 50-60%, बाकी 50% एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तो एक करेक्शन से यहाँ पे पॉसिबल है। 390 385 एक परफेक्ट जोन रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप करंट जोन से बाई करके जाएंगे ना, मान लीजिए मैं टारगेट तो बता रहा हूँ 550, मेरा नेक्स्ट एक साल का टारगेट रहेगा। तो अगर आप करंट जोन से बाई करके जाते हो 550 टारगेट के लिए, 1-1.5 साल टाइम है, तो फिर वैल्यूएशंस आपके लिए वो 20 रुपीज 30 रुपीज मैटर नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर मान लो नेक्स्ट 5-6 महीने के लिए बात कर रहे हो, और आपको अगर थोड़ा बहुत कंसर्न भी है कि नहीं मैं वैल्यूएशंस को भी थोड़ा बहुत टेक केयर करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। 400 के आसपास, 390 के आसपास कभी भी आता है तो उस केस में आप बाई ऑन डिप करके जाइए। क्योंकि जिस तरीके से आप मैं देख पा रहा हूँ, मार्केट कैप भी है बहुत जबरदस्त है इसका, लिक्विडिटी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ऑलमोस्ट 5,300 करोड़ के आसपास तो इनका बेसिकली नीट पैड भी पोस्ट किया है। आप देखेंगे जो 200 डीएमए है ऑलमोस्ट 320 के आसपास था, तो उसके बाद लगातार भाग ही रहा है। सो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स भी बहुत पॉजिटिव है, तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों शानदार ही है। तो एक बार वैल्यूएशन के लिए मैं बस कंसर्न कर रहा हूँ 400 या तो 395 390 के आसपास आ जाए, तब आप फ्रेश बाई कीजिए। बाकी करंट जोन से 50% करके जा सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि स्टॉक भागता जाए आपका एंट्री भी ना मिले। तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रहेगा। ऐसा दोनों आपका दोनों तरीके से सोचना है कि आप कौन हो, आप क्या हो, उसके हिसाब से आप देखिए। बात तो सही कह रहे हैं सर। एक शेयर जो कि अपने क्षेत्र का राजा आप ही लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसको बनाया, और काम भी ऐसा है, बड़ी कंपनी है एचएल। प्रशांत सर आपका और प्रदीप सर आप दोनों का व्यू जानना चाहेंगे। 5,000 के आसपास चलता हुआ एचएल का शेयर अभी कैसा लग रहा है, और कितने समय तक इसको नज़रिया एक पे रखना चाहिए? प्रशांत सर आपकी पहली टिप्पणी। देखो, डिफेंस एज ए सेक्टर अभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए देखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अभी वो पोर्टफोलियो स्टॉक बन चुका है, और जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से डिफेंस के लिए एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने स्पेंडिंग करने का सोचा है, तो आई थिंक वो सब ये जो टॉप 5 जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर ही शायद ऑर्डर बुक्स डिलीवर होंगे। बट अगेन शॉर्ट टर्म में डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग, मे बी 5-6% कैन बी मोमेंटम फ्रॉम द करंट लेवल्स। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 12 महीने के ऊपर किसी लगता है तो एटलीस्ट 6,000 के आसपास स्टॉक जाना चाहिए। अगेन डोंट लुक एट इट ए शॉर्ट टर्म, बी लाइक ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक। प्रदीप सर जरा एचएल के लेवल से एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए अपने, जो आप लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। और दूसरा देखिए अगर आप बाई करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक डाउन साइड के लिए आपको प्रिपेयर भी रहना है, क्योंकि अगर सेलिंग आएंगे तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा। डाउन साइड का लेवल रहेगा 4,400 से 4,800 के आसपास। ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ 4,400 4,800, इस जोन पे आपको एक्यूमुलेशन करना है। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। करेंट जोन से अभी 5,030 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा बेस बना है। जिनके पास है बने रहिए। मैं तो 3,400 3,500 से इसमें लॉन्ग कॉल दिया था, बाई कॉल दिया था, अभी भी इसमें होल्ड करने का ही सलाह है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक काउंटर आपको, मतलब इसी साल अगर मैं दिसंबर का बात करूंगा तो मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले एक बार 6,400 6,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है इसमें। तो डेफिनेटली अभी यहाँ से भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो ये फ्रेश बाय करोगे तो रिस्क बहुत हाई रहेगा। तो इसीलिए 4,400 4,800 हो सकता है कि नेक्स्ट 2 महीने में आए, 1 महीने में आए। वो एक बार एक रिस्क आपको लेके चलना है कि अगर नीचे आएंगे तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। तो प्लान ए 40-50% निवेश कीजिए, प्लान बी 50% आप एक बार बाय ऑन डिप करके जाइए। ठीक, ये बात एचएल को लेकर के निकल कर। मेरा जो सवाल था सर वो एक एससीआई को लेकर के भी था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप देखिए, और पारस डिफेंस, तब तक प्रशांत सर आप निकाल लीजिए कि पारस डिफेंस में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? और एससीआई प्रदीप जी। सर इस बीच एक कॉल आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है मेदांता ग्लोबल हेल्थ। हाँ। सो बेसिकली अभी 1270 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से आपको बाय करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा इसमें 1295 का, तो 1295 के लिए आज और कल में मुझे लगता है कि टारगेट आ जाना चाहिए।
बाकी अगर आप 4 से 5 दिन देते हो तो उस केस में मुझे लगता है कि एक बार इसका जो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 129 ही ऑल टाइम हाई है, तो 1295 पहला टारगेट रहेगा। और अगर एक बार 1300 के ऊपर सस्टेन होता है, 4 5 दिन एक बार देखना पड़ेगा इसको, तो मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक ऑलमोस्ट 1350 1360 जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम आया है, जिस तरीके से यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1225 का, 1225 का स्टॉप लॉस आज और कल में, 1295 का पहला टारगेट, और 1300 के ऊपर सस्टेन करने पे 1370 1380 कमिंग सून है। इसमें 5 से 6 दिन मैक्सिमम लग सकता है इस कॉल को अचीव होने में। चलिए, यहाँ पर जो है 1272 1273 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये देखिए नए इंट्राडे हाई बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1295 पहला टारगेट बताया ना, 1295 आपने सर, और दूसरा टारगेट क्या बताया आपने? 1295 और 1300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करने पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1380 1380, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले 1300 का लेवल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना है कि वो बाधा पार कर पाता है कि नहीं। लेकिन 1295 तो फिलहाल के लिए आ रहा है। ये 20 रुपये 21 रुपये की गुंजाइश अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप लोग नज़र बना के चलें, नए इंट्राडे हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1274 1275 के लेवल जो है वो देखने को मिल रहे हैं इस समय। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जिसको कि मेदांता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर निकल करके आती हुई बात, इस पर हमारी नज़र रहेगी सर। तब तक एससीआई के बारे में बताया नहीं आपने अभी तक। हाँ, एससीआई सर, एससीआई में मैं पॉजिटिव हूँ, और जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न भी बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि डेली कैंडल पे काप एंड हैंडल फॉर्मेशंस हो रहा है। बस अभी 226 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट इसमें रहेगा 240 के आसपास, क्योंकि 243 244 के आसपास लास्ट टाइम का एक टॉप है। तो मुझे लगता है कि 245 अगर क्रॉस होता है, क्लोजिंग होता है, तो उस केस में स्टॉक न्यू एक हाई के लिए रेडी हो जाएगा। 270 280 के आसपास जा सकता है। तो अभी के लिए करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 205 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले भी, उस दिन हम डिस्कशन भी कर रहे थे 212 213 के आसपास, और उसी विद इन द 2 डेज 245 का एक टॉप बना के फिर से नीचे आ गया। तो अभी थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा बेस बना के अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। मैं पॉजिटिव हूँ इसमें। 245 240 का जोन पे एक रेजिस्टेंस है, तो पहला टारगेट वहां पे रहेगा। 245 के ऊपर सस्टेन करने पे 280 285 कमिंग सून। 205 का स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। चलिए सर, अब जो आपसे मैंने सवाल किया था पारस डिफेंस को लेकर के, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखो, एज ए फंडामेंटल वैल्यूएशन तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टॉक। बहुत दिनों से ये 100 पी के ऊपर और 10 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे कंसर्न है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो टाइम बिंग वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो वेट एंड वॉच क्या लेवल तक करना चाहिए? मुझे लगता है कि 780 और 800 ये लेवल तक अगर स्टॉक कोई भी रीजन से आता है, प्रॉफिट बुकिंग के रीजन से हो, ओवरऑल मार्केट में सेल ऑफ के रीजन से हो, या Q1 के रिजल्ट बेस पे प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट हो, कोई रीजन से आता है, तो ये स्टॉक ये रेंज के आसपास लेना चाहिए। अगेन बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपने देखा है कि ये जो Q4 अर्निंग्स में और Q3 अर्निंग्स में ऑलमोस्ट ये जो एबिटा मार्जिन से बहुत स्टेबल आए हुए हैं। तो ये स्टेबल एबिटा मार्जिन में कभी कभी अगर दो तीन टका अगर नीचे आ जाता है Q1 में, तो मार्केट उसको बड़ा पनिशमेंट दे देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेट फॉर ए गुड रेनी डे। 780 और 800 के आसपास अगर कोई भी रीजन से मिलता है वहां पे लेना चाहिए। टाइम बिंग तो वैल्यूएशन कंसर्न। ठीक, ये यहाँ पर राय आपके लिए निकल करके आती हुई। सर जरा एक बात बताइए, ये जो अपोलो माइक्रो पे क्या व्यू होना चाहिए प्रदीप जी? वहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? अपोलो माइक्रो ये भी एक डिफेंस की कंपनी है। ये देखिए विपुल जी, मैंने आपको, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें करना है 155 160 के आसपास। 155 से 160 के आसपास कभी भी आता है तो मैक्सिमम 165 में, लेकिन 188 में नहीं, क्योंकि जिस तरीके से टॉप बिल्ड हो चुका है और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 155 के ऊपर। सो आई बिलीव कि ये फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफेंस का वो माहौल अभी नहीं है, लेकिन वो ये इसीलिए डिफेंस थोड़ा हल्का हो रहा है। तो हल्का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें पॉजिटिव हूं, लेकिन बाइंग जोन मुझे अच्छे से करना है। बाइंग जोन रहेगा 160 165, मैक्सिमम 165 168 के आसपास भी आएंगे तो आप बाइंग स्टार्ट कीजिए। तो रेंज रहेगा 155 से लेके 165, इस रेंज पे आप बाय कीजिए। उस टाइम पे स्टॉप लॉस होगा आपका 144 145 के आसपास, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिर से टारगेट रहेगा घूम के 195 एंड 200 के ऊपर।
सो बाइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी बढ़िया है, थीम भी चलेंगे, लेकिन ये जो करंट जोन है मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूएशन है अभी। अब बाकी जिनके पास अभी है, तो आप एक बार चाहो तो नीचे आएंगे तो उस टाइम पे एवरेज कीजिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अपोलो माइक्रो पे। अब जरा एक और स्टॉक्स जरा फटाफट निर्णय डालते हैं, वो है आइडिया फोर्स का। आइडिया फोर्स पे भी काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त करके कुछ दर्शकों के सवाल और कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स तलाशने की कोशिश होगी। सर जरा प्रशांत सर जरा देखिए आइडिया फोर्स पे अभी क्या करना चाहिए, क्या कुछ वहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं? देखो, आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने बहुत सारा अंडर परफॉर्मर दिखाया हुआ है। अप्रैल 2024, अगस्त 2024 से मैं देख रहा हूँ स्टॉक ने मतलब कभी मार्केट्स को पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। रीजन यही होता सकता है कि क्वार्टर क्वार्टर जो अर्निंग्स में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट नो लॉसेस में जा चुका है। सितंबर 2024 में से इसका एबिटा मार्जिन नेगेटिव जा चुका है, तो उस दिन से ये स्टॉक ने मतलब अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अभी वेट एंड वॉच ही है। अगर Q1 अर्निंग्स में थोड़ा भी लॉस कम हुआ या मार्जिन वाइज इंप्रूवमेंट हुआ तो शायद ये स्टॉक में हाथ डालना चाहिए। बट टाइम बिंग मैं बोल रहा हूँ इससे बेटर तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि जेन टेक्नोलॉजीज है। बेटर वैल्यूएशन हो, प्रोडक्ट्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, वहां मुझे कंफर्टेबल ज्यादा है फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल। सो अगर किसी का आइडिया फोर्स है तो दे कैन शिफ्ट टू जेन टेक्नोलॉजीज, और एल्स इसमें जो रिस्क ऑलरेडी ले चुका है तो दे हैव टू वेट एंड वॉच फॉर ए स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 50 डे में, 200 डे में ऑलमोस्ट आसपास ही है। 544 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक, जेन टेक्नोलॉजी पे क्या बताया सर आपने, जरा एक बार बता दीजिए लेवल्स फिर से। तो जेन टेक्नोलॉजी मुझे बेटर पिक लगता है इन टर्म्स ऑफ नो फंडामेंटल। यहाँ पे मुझे कंफर्ट लेवल है कि उसके Q1 अर्निंग बेटर देन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। रिस्क तो है ये, बट अगर इसमें स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए 1660 के आसपास, नहीं 1860 के पास, 1860, और टारगेट रहेगा इसका ऑलमोस्ट लाइक 2400 फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप दोनों से 10-10 सेकंड पे एक जवाब। आप दोनों को डिफेंस में कोई शेयर ऐसा है जो करंट भाव पे अच्छा लगता हो? वैसे तो आप लोग दोनों पॉजिटिव हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। प्रशांत सर आपकी टिप्पणी? HAL शुड बी द बेस्ट पिक। मुझे लगता है कि वहां से अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी बॉट। ठीक, प्रदीप सर? सर एचएल मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाइंग जोन रहेगा 4400 से 4800 के आसपास। अभी करंट जोन से 50%, बाकी 50% रेंज में। और जीआरएससी मैंने कॉल दिया था गार्डन रीच, और 3300 से मैंने बताया था कि 2850 से लेके 2900 के भाव में कभी भी आता है तो बाई करके जाइए। देखिए कल वो आ गया था, आज का भी लो है ऑलमोस्ट 2837, लो लगा के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, अच्छा वैल्यूएशन जो मुझे चाहिए था वो हो चुका है। अभी भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन 2550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको जाना है। बाकी बीईएल, एचएल और जीआरएससी तीनों स्टॉक ही मेरा पसंद है, लेकिन वैल्यूएशन राइट वैल्यूएशन के साथ बाय करना है।